आरजेडी नेता का बेटा बना हैवान, पुलिस ने जमकर बरसाए डंडे। इस वक्त बिहार में नीट छात्रा का मामला आरजेडी जोर शोर से उठा रही है, लेकिन उन्हीं आरजेडी नेताओं के बच्चे लड़कियों के साथ हैवानियत कर रहे हैं। और ऐसी हैवानियत जिसे सुनकर आप हैरान परेशान ही नहीं, सवाल पूछने पर भी मजबूर हो जाएंगे। जो आरजेडी नेता नीट छात्रा मामले में सवाल पूछ रहे हैं, उन आरजेडी नेता के बेटे ने एक छात्रा को जिंदा जला डाला, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या नेता सिर्फ राजनीति करने में ही बिजी रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। एक तरफ नीट छात्रा मामले में सवाल उठते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे एक छात्रा को जिंदा जला देते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जिले से दिल दहलाने वाली एक और घटना सामने आई, जिसके बाद बेबाकी से आज हम सवाल पूछेंगे। कब तक महिलाएं हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? नेता क्या सिर्फ राजनीति करने में ही व्यस्त रहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आम जनता का भरोसा सरकार से क्यों टूट रहा है? विपक्ष आखिर अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा? नगर परिषद संपादक के वार्ड पार्षद और राजद नेता शंभू पासवान के बेटे आदित्य कुमार पर 16 साल की छात्रा मुस्कान कुमारी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। 6 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद छात्रा ने 22 जनवरी को दम तोड़ दिया। घटना 17 जनवरी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया में रहने वाली छात्रा मुस्कान कुमारी जब अपनी नानी के घर से लौट रही थी, तभी आरोपी आदित्य ने बात करने का दबाव बनाने लगा। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा डाली, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा को गंभीर हालात में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने NMCH रेफर कर दिया। 5 दिनों तक नाबालिग छात्रा जिंदगी और मौत से जूझती रही, जहां 22 तारीख को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों को क्या सबूत मिले? इलाज के दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्रा का बयान मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। इस बयान में मुस्कान ने वार्ड पार्षद के बेटे आदित्य कुमार को सीधे सीधे घटना के लिए जिम्मेदार बताया। उसका बयान अब केस में सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। इस मामले में पटना सदर के SDPO रंजन कुमार ने बताया कि छात्रा मुस्कान कुमारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। आरोपी आदित्य कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आदित्य के संभावित ठिकानों पर कई स्थानों पर दबिश दी है, लेकिन आरोपी अब तक पकड़ से बाहर है। मुस्कान की मौत के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव की वजह से आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। घर में मातम पसरा है और परिजन न्याय मांग रहे हैं। बिहार में क्यों सेफ नहीं महिलाएं? अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में ही ऐसी तस्वीर बार बार क्यों सामने आती है? क्या आपको पता है कि बिहार का पटना महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह है? अगर नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये बात नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 में सामने आई। मुंबई और दूसरे सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और महिलाओं के लिए अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं पटना और जयपुर जैसे शहरों में हालात इसके बिल्कुल उलट है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं। ये सर्वे 31 शहरों की 12,770 महिलाओं पर किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने इसकी रिपोर्ट जारी की थी। 91% महिलाएं वर्किंग प्लेस पर सेफ महसूस नहीं करती। सर्वे में शामिल 10 में से 6 महिलाओं ने खुद को अपने शहर में सुरक्षित कहा। वहीं 40% ज्यादा सुरक्षित नहीं या असुरक्षित अपने आप को मानती हैं। महिलाएं रात के समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और घूमने की जगहों पर कम सुरक्षित महसूस करती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 86% महिलाएं सिर्फ दिन में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। रात में या कैंपस के बाहर सुरक्षा की भावना काफी कम हो जाती है। करीब 91% महिलाएं वर्किंग प्लेस पर सेफ महसूस करती हैं। 3 में से 2 महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत नहीं करती। वहीं सर्वे में यह भी पता चला कि सिर्फ 25% महिलाओं को ही सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई का भरोसा है। 69% महिलाओं ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा उपाय कुछ हद तक पर्याप्त हैं। सिर्फ 65% ने 2023-24 के दौरान महिला सुरक्षा में सुधार महसूस किया। 7% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने 2024 में पब्लिक प्लेसेस पर हैरेसमेंट का अनुभव किया। 24 साल से कम उम्र की लड़कियों में यह आंकड़ा बढ़कर दोगुनी यानी 14% हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट
में भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। और बिहार में खासतौर पर यह सर्वे सामने आया। हालांकि एनसीआरबी का डाटा भी कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है और अब NARI जैसे सर्वेक्षणों ने भी बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला सुरक्षा पर राजनीति तेज। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि सरकार के नाक के नीचे राजधानी में भी बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं। पार्टी का कहना है कि प्रशासन ठोस कार्रवाई करने के बजाय मामलों में केवल लीपापोती कर रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इस पूरे मुद्दे पर संवेदनशील रवैया अपनाए हुए है। आरजेडी की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि वो महिला सुरक्षा को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि आरजेडी हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ती रही है। ऐसे में प्रदेश के मौजूदा हालात में चुप बैठना संभव नहीं है। लेकिन आगे विपक्ष का दामन भी आपको बताएंगे कि पाक साफ नहीं है। लेकिन आरजेडी दरअसल हालिया आपराधिक घटनाओं को मौके के रूप में देख रही है और महिला सुरक्षा के सवाल पर सड़क पर उतरकर आरजेडी न सिर्फ सरकार को घेरना चाहती है बल्कि जनभावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने की भी एक बड़ी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि आरजेडी जो मुखर होकर सवाल पूछ रही है महिलाओं के मुद्दे पर, उसका दामन भी तो साफ नहीं। जब आप जंगल राज शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? बिहार में लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल को अक्सर जंगल राज ही कहा जाता था। इन 15 सालों में उनकी पत्नी राबड़ी देवी 8 साल तक मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन उनके कार्यकाल के पीछे असल साजिशकर्ता लालू ही थे। इन 15 सालों में बिहार में हत्या, अपहरण, दुष्कर्म एक उद्योग बन गया था। ये पैसा कमाने के सबसे पसंदीदा तरीके होते थे। अधिकारियों, माफियाओं और राजनेताओं के बीच जो साठगांठ पनपी वैसी भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी गई जो लालू राज में हुआ। लालू राज का अंत साल 2005 में हुआ। अगर हम शेष 14 सालों पर ध्यान केंद्रित किए बिना केवल उस वर्ष की बात करें तो भी आंकड़े भयावह हैं। बिहार में 2005 में 3471 महिलाएं पर अपराध बढ़ा, अपहरण की वारदातें सामने आई, दुष्कर्म की घटनाएं 4000 से ज्यादा हुई, वसूली के मामले भी बड़ी तेजी से सामने आए। उनके कार्यकाल के दौरान नक्सली हमलों में कई गुना वृद्धि हुई। आरजेडी के कई नेताओं के नक्सलियों से मजबूत संबंध थे, जिससे उन्हें वोट हासिल करने में मदद मिलती थी। नक्सलियों और राजनेताओं के बीच इस गठजोड़ के परिणाम स्वरूप नक्सली हमले हर महीने बढ़ते थे। साल 2005 में ऐसी 203 घटनाएं हुई। 2005 के अधिकांश समय तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। हालांकि लालू यादव केंद्र में यूपीए एक सरकार में रेल मंत्री थे और लोकसभा में आरजेडी के 22 सांसद थे, इसलिए बिहार सरकार उन्हीं के नियंत्रण में थी। केंद्र में उनके व्यापक प्रभाव के कारण राज्य पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रही। यानी ये तो सिर्फ 1 साल का डाटा हम दे रहे हैं, लेकिन सोचिए कि 15 साल बिहार में लालू राज में क्या हाल रहा होगा। कई नेताओं की हत्या कर दी गई। वहीं लालू के शासनकाल में कोई भी सुरक्षित नहीं था। विधायक अजीत सरकार, विधायक देवेंद्र दुबे, चुनाव लड़ रहे छोटन शुक्ला और मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद सभी की हत्या कर दी गई थी। IAS अधिकारी बीवी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां, भतीजी और 2 महिला कर्मचारियों के साथ दुष्कर्म किया गया। डीएम जी कृष्ण नायक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। यह वो दौर था जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं थे। विधायक अजीत सरकार हो, विधायक देवेंद्र दुबे हों, चुनाव लड़ रहे छोटन शुक्ला हों या मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद, इन सभी को आपसी प्रतिद्वंदिता में मार डाला गया। यहां तक कि अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। IAS अधिकारी बीवी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां, भतीजी और 2 नौकरानियों के साथ जो दुष्कर्म किया गया, उसने आज तक लालू सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि 2005 के अंत में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद हालात बदलने लगे। 2006 में अपराधी कानून से डरने लगे। आंकड़ों के मुताबिक 2010 में नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल पूरा होने तक लगभग 50,000 अपराधियों को कानून के कटघरे में लाया जा चुका था। लालू के कार्यकाल में सजाएं लगभग ना के बराबर थी। कई हत्या के मामले तो दर्ज ही नहीं किए जाते थे और जब लोग शिकायत दर्ज कराने जाते थे तो उन्हें अक्सर पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही गायब कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन हाँ, इस सरकार में पूरी तरह अपराध तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़े जरूर कम हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि जो भी आंकड़े सामने आए हैं उससे सरकार से भी सवाल पूछे जाने चाहिए और विपक्ष से भी, और वे बाकी से सवाल हम पूछते रहेंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष अपराध के मसले पर राजनीति कर रहा है, विपक्ष को असल मुद्दे उठाने चाहिए। अच्छी बात है कि वो अपराध के मुद्दे पर जमीन पर उतरा है, लेकिन खास तौर पर जब अपराध के मामले में लालू यादव की सरकार को घेरा जाता है, जब उनकी सरकार रही थी तो आरजेडी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। आरजेडी को सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए, जमीन पर उतरे रहना चाहिए।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ इन मामलों पर राजनीति कर रही है, महिला सुरक्षा पर सिर्फ वोट पाने की कोशिश भर है। 2005 से नीतीश की सरकार है। अगर आरजेडी ने अहम मुद्दा उठाया होता तो आज आरजेडी सत्ता में होती, लेकिन जनता सब जानती है। फिलहाल आगे आने वाले समय में जनता क्या फैसला लगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हम ये बता दें कि परख जरूरी है। परखिए उन नेताओं को, परखिए उन लोगों को जिनको आप गद्दी देते हैं, क्योंकि आप जब तक परखेंगे नहीं, जब तक आपको पता लगेगा नहीं कि आखिर कौन सरकार आपकी बेटियों की सुरक्षा करेगी। खैर, बेबाकी से सवाल हम पूछेंगे, आज भी पूछा, कल भी पूछा जाएगा और रोजाना पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।